कि अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में किसानों के बीच एमएसपी मांगे मोर की चर्चा है। यादव सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने सोयाबीन के समर्थन मूल्य में 892 रुपए की बढ़ोतरी कर किसानों को तोहफा दिया। हालांकि एमएसपी बढ़ने के बावजूद किसान नाखुश नजर आ रहे हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें 6,000 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, नहीं तो सोयाबीन की खेती घाटे का सौदा साबित होगी। दूसरी तरफ सरकार का मानना है कि सोयाबीन का नया भाव तय होने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार ने सोयाबीन के बढ़ाए दाम, एमपी में एमएसपी पर जारी कोहरा। जी हां, मध्य प्रदेश के किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सूबे की मोहन यादव सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सोयाबीन के समर्थन मूल्य में 892 रुपए की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बावजूद इसके प्रदेश के किसान सरकार के फैसले से नाखुश और असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपए से कम होती है तो इसकी खेती घाटे का सौदा साबित होगी। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि सोयाबीन का नया भाव तय होने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पे किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपए में। ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पे सहमति दी और कुल मिलाकर के किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। किसान सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। बीते 20 दिनों से प्रदेश के 20 जिलों में किसानों का प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान संघ इस मामले को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में है। विपक्षी दल कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में कहीं किसान सम्मेलन कर रही है तो कहीं किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। इस आंदोलन को बैठाने के लिए जो 6,000 की मांग की जा रही है वो मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य अभी घोषित किया है और ये कह देना कि किसान इससे संतुष्ट हो जाएंगे ये बिल्कुल गलत है। हमारा समर्थन मूल्य को लेकर के आंदोलन नहीं है। हमारा मूल्य कम से कम सोयाबीन का 6,000 से नीचे नहीं पुराता। और आप बातें करते हैं कि 4,894 रुपए देंगे। क्या 2 रुपए आप एमएसपी बढ़ाना सिर्फ 2 रुपए चाहते हैं? सीधी बात है, सोयाबीन की कीमत कम से कम 6,000 रुपए कुंटल बिके तब जाके किसान की लागत निकलेगी। ये भी मिनिमम की बात है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सोयाबीन के समर्थन मूल्य के मुद्दे को लेकर सियासत और घमासान जारी है। एक तरफ किसान सोयाबीन का एमएसपी 6,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस भी मुखर है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस समस्या का क्या समाधान निकालती है और किसानों की नाराजगी कैसे दूर करती है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ गए हैं मिलन भार्गव हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रितेश त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता जल्दी ही जुड़ेंगे, राहुल राज किसान नेता है हमारे साथ और जय त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर एक बार फिर हमारे साथ है। मिलन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ मिलन जी, मोहन सरकार को साधुवाद, उन्होंने प्रस्ताव दिया, शिवराज जी अपने यहीं के मध्य प्रदेश के, उन्होंने प्रस्ताव को मंजूर कर दिया, कल ही मंजूर किया और बढ़ गई, अब 4,892 रुपए मिलेंगे। लेकिन किसान अभी भी संघर्षरत है। उनका कहना है कि अगर 6,000 रुपए नहीं होता है तो न केवल सोयाबीन बल्कि पूरी तिलहन खेती है वो घाटे का सौदा साबित होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर किसानों के जीवन को बदलने का काम कर रही है, उनकी फसलों को उचित मूल्य, इसके लिए लगातार हमने कीर्तिमान स्थापित किया और मध्य प्रदेश ने शासन द्वारा यदि कृषि कर्मण अवार्ड जीता है तो इसी का जीता जाता उदाहरण है जी। और जिस प्रकार से 4,892 रुपए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके सरकार ने दर्शा दिया कि हम किसानों के हित में काम करने वाली सरकार और जो लंबे समय से उनकी मांग थी उसको पूरा करने का काम सरकार ने किया। अब इस समर्थन मूल्य से मध्य प्रदेश के लाखों लाख किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। अब चूंकि
कांग्रेस पार्टी की दाल गल नहीं रही। तो कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए जीवन पर्यंत तो कुछ नहीं कर पाई, दशकों तक हमेशा किसानों के साथ लूट फरेब षड्यंत्र रचकर उनके अधिकार को छीनती आई। अब वो बरगलाकर भ्रमित कर इन किसान भाइयों को भ्रमित करके बरगला रही है। और इसके अलावा कुछ नहीं, किसान भाई जानते हैं कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार उनके साथ खड़ी है, निरंतर काम कर रहा है। चाहे सिंचित जमीन को लेकर हो, 24 घंटे बिजली देने की बात हो, पक्की सड़कें हो, उनकी फसलों को उचित मूल्य मिले और जीवन उनका बदले। यदि पक्का मकान मिला है गरीब व्यक्ति को तो किसान को भी मिला है। यदि शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकता जो दशकों तक थी किसान को भी मिली है। आज किसान के बच्चे उद्योगपति बन सके तो उस सपने को साकार करने के लिए सरकार काम कर रही है। किसान का बच्चा पढ़ सके उसके लिए भी काम कर रही है सरकार। स्कॉलरशिप दे रही है, मिलन जी अभी तो मुद्दा किसान सम्मान निधि भी हम दे रहे हैं। जी मिलन जी, अभी तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि आप अनुसांगी मौसेरे भाई अनुसांगी संगठन भारतीय किसान संघ वो भी आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। देखिए उनका अधिकार है, वो किसानों से जुड़े संगठन है। इस लोकतंत्र में, इस देश में सबको अपनी बात अपना अधिकार रखने का अधिकार प्राप्त है। मुझे नहीं लगता कहीं कुछ गलत हो रहा है। सरकार जो अच्छा कर सकती है अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रही है। उस दिशा में हम लगातार क्रमबद्ध तरीके से किसानों के लिए करते जा रहे हैं। राहुल राज जी एक चीज नहीं हम चौतरफा कर रहे हैं। जी 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 बोलिए मिलन जी बोलिए। एक कोई उचित मूल्य की बात नहीं है पार्टी, यही बोल रहा हूँ। किसानों के जीवन को बदला कैसे जाए उस दिशा में काम कर रहा है। किसान भाई पशुपालक की भूमिका में किस प्रकार से अपने दूध का उचित मूल्य और उस पशुपालन में किस प्रकार से अपनी सहभागिता करें, अन्य चीजों में भी वो आश्रित होकर अपने जीवन को बदल सके, उनके बच्चे भी कुछ शिक्षा पा सके, विदेशों में शिक्षा पा सके, सरकार उसके लिए प्रयास कर। चले मिलन जी, राहुल जी हम आपके पास आएंगे थोड़ा, अभी चूंकि राजनीति की बात हो रही, वास्तविकता क्या है हम आपके पास आएंगे जानेंगे। हमारे साथ रितेश त्रिपाठी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। रितेश जी मेरी आवाज आ रही? आप तक मेरी आवाज आ रही है? चल रितेश जी, देखिए समर्थन मूल्य तो बढ़ाया है और निश्चित तौर पे मोहन यादव की सरकार ने जो अपना प्रस्ताव भेजा था उसको मंजूरी मिली, 892 रुपए बढ़ा तो कुछ, इससे में तो आपको बधाई देने की आवश्यकता है यहाँ पे। जी त्रिपाठी जी, मैं बधाई देता भी हूँ। चलिए कोई बात नहीं, गाहे बगाहे आपने खाना पूर्ति तो कर ही दी। जी आपकी आवाज बंद हो गई। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जी, और इस चुनाव की प्रक्रिया में आपने चाहे महाराष्ट्र और हरियाणा हो, कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के किसानों का भी फायदा हो गया जी। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब शिवराज सिंह से उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और लागत आधी कर देंगे, पर सच्चाई के आंकड़े ये है कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में किसानों के ऊपर 6 गुना ज्यादा कर्ज हुआ है। आज ये बात करते हैं एमएसपी की, तो मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश में एक ऐसा किसान, आदरणीय त्रिपाठी जी हमारे मिलन भाई साहब बैठे बताने खर्च करें तो 2700 रुपए गेहूं में और 3100 रुपए धान में मिल रहा हो, तो सब जब आप दिखाने की आपकी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने 4892 रुपए, जब किसान सारे सड़कों पर आ गए, जब सारे यूनियन इकट्ठे हो गए तो ये हालत हो गई। आपने कह तो दिया, पर आज तक आप पिछले 1 साल हो गए आपके वचन पत्र में था कि हम किसानों को 2700 गेहूं का और 3100 धान का देंगे, तो किसी भी किसान को आपने दिया? इस बात का आप जवाब दीजिए, पहली बात। दूसरी बात मैं त्रिपाठी जी आपके संदर्भ में इस बात को भी लाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में पलायन रेट अन्य राज्यों के मुकाबले 60% ज्यादा है। 60% गांव के गांव खाली हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, विंध्य क्षेत्र से, वहां पर आप किसी भी गांव में जाइए, मेरा आपसे दावा है कि 60-70% लोग बंबई और दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने को मजबूर है। आवारा पशुओं के कारण लोगों ने खेती बंद कर दी है, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, खाद और यूरिया की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और खाद और यूरिया में सबसे बड़ी बात है काला बाजारी हो रही है। गौशाला के नाम पर एक भी गाय सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ खेती का नाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मुझे अच्छी बात यह लगती है कि शिवराज सिंह चौहान कितने कॉन्फिडेंस से भारत की संसद में झूठ बोलते हैं कि मैंने मध्य प्रदेश के किसानों की आय दुगनी कर दी है। उन्हें खुद भी मालूम है कि मध्य प्रदेश में जितना शिवराज जी तो नहीं है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है, उनकी बात करिए। अभी उनने 892 रुपए बढ़वाया है।
बिल्कुल बढ़वाया उन्होंने, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, इन्होंने पहले सब साठ काट कर ली और दिखाने के लिए चुनाव में कोई गलत प्रभाव ना पड़े, इसलिए ये खाना पूर्ति का काम कर दिया। और देश की सदन में आज भी शिवराज सिंह जी खड़े होते हैं। तो आज मान जी हैं तो उन्होंने ये कर तो दिया है, पर इसकी शुद्ध लाभ इसको किसानों का ये एमएसपी कब मिलेगी या इसकी भी हालत गेहूं और धान जैसी हो जाएगी, इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल किसान बिल्कुल त्रिपाठी जी करना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा वहां जो आपने कहा किसानों की आय दुगनी और लागत आधी, तो कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश यहाँ लागत आधी है और उनकी जो उनको फायदा है वो दुगना हो गया है। आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं तो मध्य प्रदेश से आता हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा जी। नहीं, सरकार तो देखिए जहां आपकी सरकार है वहां तो दुगनी हो जाना चाहिए। अब क्योंकि आज की डिबेट हमारी मध्य प्रदेश की कृषि पर आधारित, इसलिए मध्य प्रदेश के आंकड़े लेकर मैं आपके सम्मुख बैठा हुआ हूँ। तो शिवराज सिंह जी अब केंद्र में है तो बात मत करिए, शिवराज सिंह जी अब केंद्र में करेंगे। बाकी हमारे कृषि मंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। लगातार मध्य प्रदेश के नाम पर आप नित नए आयाम कायम करते जा रहे हैं झूठ बोलने का, और मध्य प्रदेश का किसान खून के आंसू रो रहा है, ना वो बच्चों को पढ़ा पा रहा है, ना उनका इलाज करवा पा रहा है, ना अपनी खेती बचा पा रहा है। चलिए त्रिपाठी जी निश्चित तौर पर हम मिलिंद जी से उसका उत्तर ले लेंगे। राहुल राज जी हमारे साथ हैं। राहुल जी मेरी आवाज आ रही है? राहुल जी, लेकिन आपकी नहीं आ पा रही है। अब ये कोई टेक्निकल ग्लिच है क्या? नहीं, अगर ऐसे आपकी आवाज नहीं आई तो आंदोलन को कैसे मजबूत करेंगे आप जो करने वाले हैं? मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? चले राहुल जी, 892 रुपए प्रस्ताव भेजा, मंजूर हो गया, बढ़ गया जी। अब 4000 जहां मिलता था वहां 4892 मिलने लगेगा। उसके बाद आप लोग क्यों आंदोलन पे उतारू है? पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो आप 892 बढ़ाने की बात कर रहे हैं आगे से ना करिएगा, क्योंकि सरकार के कल के फैलाए हुए भ्रम के चलते न जाने कितने बड़े बड़े एडिटर्स को आज फोन करके मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने अपने अखबार की हेडलाइन गलत छापी है। आदरणीय त्रिपाठी जी 4892 रुपए जून 2024 में इस वर्ष की खरीद की एमएसपी पहले से तय थी। आंदोलन है 1108 रुपए अतिरिक्त देकर 6000 रुपए कुंटल C2+50 के हिसाब से भाव करने का। सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव तत्कालीन एमएसपी की खरीद का भेजा है, जिसमें कैबिनेट के मंत्री की कल गलत बयानबाजी आती है कि हमने 4800 से बढ़ा के खरीदने की बात करी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी के मुंह से आंकड़ा निकलता है कि समर्थन मूल्य तय है 4994 रुपए। ये आंदोलन की वजह से घबराहट है कि नेता जान ही नहीं पा रहे हैं कि पहले से 4892 रुपए समर्थन मूल्य तय है, जिसका की प्रस्ताव भेजा गया है। यदि बढ़ा के कोई बात होती तो मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पे मांग रहा है कि 1108 रुपए बढ़ाकर 6000 रुपए कुंटल करिए, तब बात होती। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप राहुल जी मतलब पहले से जो 4800 राहुल जी 4892 जो रेट है ये पहले से समर्थन, ये कब समर्थन मूल्य तय हो गया था इसका सोयाबीन का? देखिए, मध्य प्रदेश की मंडियों में हमारे यहाँ धारा 36 कहती है कि बोली पहली समर्थन मूल्य से लगनी चाहिए जी। समर्थन मूल्य 4892 रुपए है। मंडी में किसान को भाव 3500 से 4000 मिल रहा था, तो हमारा आंदोलन चालू हुआ कि भाई भाव हमें C2+50 के हिसाब से मिलना चाहिए। हम एमएसपी पे 1108 बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और ये पहले जून 2024 में हर साल कोई केंद्र की सरकार हो। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, आदरणीय भार्गव जी बैठे हैं, ऊर्जावान प्रवक्ता है, ये बात तो कह दे टीवी पे कि पहले से 4892 समर्थन मूल्य तय नहीं था इस बार खरीफ की फसलों का। हर पेपर की हेडलाइन आज कह रही है 892 बढ़ा दिया, बढ़ाया नहीं है। जो एमएसपी पहले से है उसमें खरीदी का प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजा है, जिसको कि केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो वर्तमान एमएसपी पे 1108 रुपए बढ़ाकर 6000 रुपए कुंटल करने की मांग कर रहे हैं। ये इतना बड़ा कंफ्यूजन केवल इसलिए हुआ है कि केंद्रीय कृषि मंत्री जी का स्लिप ऑफ टंग और राज्य के कैबिनेट की ब्रीफिंग दे रहे मंत्री जी का स्लिप ऑफ टंग कोइंसिडेंटली 24 घंटे में एक साथ हो गया। और आज के हर अखबार की हेडलाइन और जनसंपर्क के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और सीएम मध्य प्रदेश के हैंडल से वो पेपर कटिंग शेयर की जा रही है कि 4800 पे 800 रुपए, कोई कह रहा 4800 पे 892 बढ़ा के दे दिया।
जो एमएसपी पहले से तय है, जो सीएससीपी की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार प्रतिवर्ष तय करती है, तो आप उसमें बढ़ा के बात कैसे कह सकते हैं? और जब आप बढ़ा के का क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो मेरा भार्गव जी से निवेदन है, हम दिन रात सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, कल भी हरदा में आंदोलन है किसानों का। कांग्रेस भाजपा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के 1108 रुपए दे दीजिए, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। P2+FN की जगह P2+50 मांग रहे हैं। चलिए भार्गव जी से पूछ लेते हैं, हालांकि वो घोषणा नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, लेकिन कुछ सलाह तो दे ही देंगे सरकार। जी भार्गव जी, भार्गव जी मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, तकनीकी वजह से कुछ आवाज में खामी आ रही है। नहीं, अब बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है। और राहुल जी क्या बोले उतना तो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा गूंज राहुल जी ये कह रहे हैं, मैं बता देता हूँ, इतना निवेदन है मिलिंद जी, मैं बता देता हूँ। राहुल जी कह रहे हैं कि ये समर्थन मूल्य 4892 रुपए पहले से तय था, पहले से ही समर्थन मूल्य तय था और बोली उसी पे लगनी थी, लेकिन मंडियों में किसानों को वो समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। वो कह रहे हैं कि आप बता दीजिए कि पहले से तय था कि नहीं था, या अभी तय हुआ। देखिए, राहुल जी चूंकि कांग्रेस पार्टी से भ्रमित हैं, इसलिए राहुल जी संतुष्ट किसी उत्तर से नहीं होंगे। दूसरी बात, देखिए, केंद्र सरकार हर वर्ष प्रतिवर्ष वित्त वर्ष में खरीफ फसलों के मूल्य तय करती है और उस मूल्य में मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा वो मध्य प्रदेश के किसानों के हित में है और सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस निर्णय को स्वीकार करके प्रस्ताव को मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ दिया है। अब इस लाभ में नए प्रश्न खड़े कर क्या होगा? कान इधर से पकड़ेंगे उधर से पकड़ेंगे, भैया लाभ तो हुआ ना, मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ हो रहा, उसमें भी नया प्रश्न खड़ा कर दे रहे हैं आप। वही कह रहे हैं कि पहले से तय था। तो हम 5-5 हजार सरकार में नहीं आते, 29 का लोकसभा में नहीं गिरते। इनके षड्यंत्र और प्रपंच जो प्रतिपक्ष के हैं कांग्रेस पार्टी ने, लाख कोशिश कर ली इन्होंने। अब राहुल गांधी जी गए तो हैं अमेरिका में भारत की बुराई करने। चलो राहुल जी की भी बात नहीं, अभी किसानों की बात कर रहे हैं। वो तो बुराई कर रहे हैं लगातार, अभी किसानों की बात कर रहे हैं। तो षड्यंत्र पार्टी कर रही है कि मध्य प्रदेश और देश का नुकसान करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ मिल रहा है। चले इनके साथ मिल रहा है। उसके राहुल गांधी की यात्रा पे अभी बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी की यात्रा पे हम बात कर चुके हैं। कर पाना, जनता ने इनको संतुष्ट कर दिया है जी, और जनता ने जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, यही हमारा आशीर्वाद है और हमारे कामों का परिणाम है। लेकिन उनने सवाल जो किया है राहुल जी पार्टी के साथ है, 29 कमल खिला के उसने आशीर्वाद दे दिया है। अब इनको समझ नहीं आ रही तो नहीं आए। राहुल जी एक सवाल जो उठा रहे हैं कि पहले से तय है या अभी तय हुआ? मत करिए। राहुल जी सवाल उठा रहे हैं, पहले से तय है कि अभी तय हुआ? मिलन जी, त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आपकी। राहुल जी सवाल उठा रहे हैं कि पहले से तय है कि अभी तय हुआ है? चलिए अजय जी, हम आपका इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी चाहेंगे, निष्पक्ष टिप्पणी चाहेंगे, एक बार फिर उसके पास चलेंगे कांग्रेस में। ये नहीं है कि देखिए मध्य प्रदेश में लागू नहीं था, 4,892 रुपए जो है मध्य प्रदेश में लागू नहीं था। भले वो एमएसपी पहले से तय थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने प्रपोजल भेजा, उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन शिवराज सिंह चौहान ने या मोहन यादव जी ने या कैलाश विजयवर्गीय जी ने कैबिनेट की ब्रीफिंग में किस तरह किया अलग बेस है, लेकिन ये तय है कि 4,892 रुपए अब मध्य प्रदेश की कल जो प्रस्ताव मंजूर हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। और जो राहुल जी बात कह रहे हैं कि वास्तविक मांग जो थी वो भारतीय जनता ये किसानों की ये थी कि 6,000 रुपये किया जाए, वो जो डिफरेंस है वो कैसे पूरा होगा, इसका रास्ता पहले भी सरकारों ने निकाला है। और इसके पहले आपको याद होगा कि भावांतर योजना शुरू की गई थी, और जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे, तो ऐसी कोई योजना शुरू करके मुख्य मुद्दा वो थे कि कांग्रेस असल में किसान आंदोलन और कांग्रेस का आंदोलन दोनों साथ साथ शुरू हो गए। तो ये मैसेज यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की किसान न्याय यात्रा उसी दिन शुरू हो रही थी और उसी दिन सरकार ने घोषणा कर दी, आनंद फानंद में प्रस्ताव गया, प्रस्ताव मंजूर हो गया, तो उसका डिस्क्रिप्शन गलत ढंग से कर दिया गया और ये मान लिया गया कि आज हुआ। पर ये किसानों को लाभ तो कल जब घोषणा हुई तब से ही मिला है, और लेकिन अब जब 1100 और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर वो फैसला नहीं होगा तो मुझे लग रहा है कि जो किसान, चाहे भारतीय किसान संघ हो या भारतीय किसान यूनियन हो, ये सबके सब आंदोलन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार को थोड़ा सा तवज्जो देकर के कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। जी जी राहुल जी, आपने सुना होगा मिलिंद भार्गव जी को और अजय त्रिपाठी जी को भी। भार्गव जी ने बहुत सावधानी से बात डाल दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसानों को लाभ नहीं हो रहा, किसानों को लाभ होगा, सरकारी खरीद होगी, लेकिन मांग हमारी 1108 रुपए अतिरिक्त थी, पिछले 1.5 माह से चल रही है।
कल भी हरदा में एक कार्यक्रम है किसानों का, एक दिन पहले खंडवा में हुआ, आपका खुद का आरएसएस का अनुसांगिक संगठन कह रहा है, तब भी आप इस बात को नहीं मान रहे हैं। और मिलिंद भार्गव जी, मेरा आपसे निवेदन है, मैं 2-3 चैनलों के डिबेट में देख चुका हूँ, मुझे कांग्रेसी बनाने के चक्कर में आप ये ना भूल जाए कि मध्य प्रदेश का प्रत्येक किसान नेता भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का नेता नहीं हो सकता है। ईमानदारी की बात है, जून 2024 में समर्थन मूल्य राहुल भाई जो अच्छा समर्थन मूल्य पे 1108 रुपए मांग रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी बातें सरकार तक पहुंचाने का काम करें। मुझ पे किसानों को पक्का मकान नहीं मिला, किसानों को बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा नहीं मिली, किसानों को बच्चों को लैपटॉप नहीं मिला, किसानों के बच्चों को विदेश नहीं भेजा जा रहा, किससे छुपा है? पहले से समर्थन IIT, IIM जैसी पढ़ाई मेडिकल शिक्षा एक एक करके मिलन जी उनकी बात आ जाए, मिलन जी उनकी बात आ जाए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। मिलन जी उनकी बात आ जाए, राहुल जी की बात आ जाए, मिलन जी राहुल जी की बात आ जाए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी राहुल जी, थोड़ा संक्षेप में। देखिए मिलन जी, पहले से तय समर्थन मूल्य पे किसान बढ़ाने की मांग कर रहा है, आपको बताना चाहिए कि सरकार उसके बारे में संजीदा है कि नहीं। आप केवल 892 पंजाब, आप एक बार एक लाइन में स्वीकार लीजिए कि भाई वो त्रुटि है, पेपर में गलती से छप गया। त्रुटि स्वीकारने के बजाय आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 1108 रुपए जो हम मांग रहे हैं, जो 82+FL की जगह C2+50 के अनुसार जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है, जीएसटी ट्रैक्टर पे लगा हुआ है, ट्रैक्टर का रेट कितना था पहले, आज कितना है, डीजल का रेट कितना है, कृषि संयंत्रों का रेट कितना है, और लागत के अनुपात में, महंगाई के अनुपात में हम 6000 रुपए क्विंटल की वाजिब मांग कर रहे हैं। उस मांग के बारे में सरकार क्या सोच रही है, इसके बारे में आप बताइए। चलिए पूछ लेते हैं, एक बार फिर रितेश जी के पास जाते हैं। रितेश जी मेरी आवाज आ रही? चले मिलन जी, राहुल जी ने सवाल उठाया कि उसके बारे में जो बढ़ाने की मांग कर रहे हैं उसमें भारतीय किसान संघ भी है। देखिए त्रिपाठी जी, जो किया है वो मध्य प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय है, और इस हित का निर्णय को किसान स्वीकार भी कर रहे हैं। किसान नेता बनकर लोग स्वीकार ना करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ उनका इलाज नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश के जो किसान है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, उनके हित में निर्णय लगातार हम ले रहे हैं। मैंने सीधा साधा सा इनसे सवाल पूछा, जो अन्य लाभ मिल रहे हैं वो क्या मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिल रहा है? किसान सम्मान निधि जैसी जो राशि मध्य प्रदेश और देश के किसानों को मिल रही है वो क्या नहीं मिल रही? मध्य प्रदेश के किसान का बच्चा क्या आज शिक्षित नहीं हो पा रहा? मध्य प्रदेश किसान की बेटी के आज कन्यादान के माध्यम से विवाह। मिलन जी, अभी आज किसान की बाकी योजनाओं पे बात न करें, सोयाबीन के समर्थन मूल्य पे बात करें। ये सभी लाभ है ना, इसलिए मध्य प्रदेश का किसान नाराज हो ही नहीं सकता। ये बरगलाने का जो काम कर रहे हैं और इनकी मांग है, देखिए मांग है, हम सम्मान करते हैं, विमर्श भी करेंगे, विचार भी करेंगे, आगे चलकर इस मूल्य पे भी ले जाएंगे, लेकिन जो अभी किया उसको भी स्वीकार करना चाहिए और उसकी सराहना की जानी चाहिए। चलिए रितेश जी, आप कहां गायब हो गए थे? विपक्ष इस तरह गायब होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? जो चीज आपको करना चाहिए वो राहुल जी बता रहे हैं। रितेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। मेरी आ रही है आपको? दरअसल मिलन मैं बंगले झांक रहे थे तो मैं थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गया था। और सच्चाई ये कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो भी प्रश्न खड़े करता है वो उनको देशद्रोही नजर आने लगता है। वो थोड़ा सा आपकी आवाज गूंज रही है रितेश जी, आप आवाज गूंज रही है आपकी थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। राहुल राज जी ने इस बात, हाँ अब आ रही क्लियर? जी इस बात को उठाया कि यहां पर सरकार द्वारा जो ये समर्थन पहले से दिया गया है तो इनको दिक्कत इसमें महसूस होने लग गई। जी भाई, कोई भी कांग्रेस से मिला हुआ अधिकृत व्यक्ति नहीं है, सब प्रदेश के लोग हैं और किसानों की बात कर रहे हैं। और आपको भी कहेंगे इस बात को मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की किसानी दस से बदतर हालत में आप पहुंची है। आप जो है किस तरह से आप मध्य प्रदेश किसानों को लगातार राजनीतिक न्यूट्रल सेकने के लिए उपयोग करते जा रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज 1 साल बाद भी वो पुरानी एमएसपी आप लागू कर दे, 6000 तो दूर की बात है। इस बात को भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1 एकड़ सोयाबीन में जो लागत आती है वो लगभग 18,000 रुपए मिलता है, लगती है, और सरकार उतनी ही कीमत को लौटा नहीं पाती है जितना किसान का लगता है। और यही कारण कि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन दिन प्रतिदिन खेती का रकबा कम होता जा रहा है और किसान खेती से भाग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ स्वीकारेगी नहीं। मंडी में माफिया हर जगह सक्रिय है, किसानों के रजिस्ट्रेशन में भी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये सारी बातें हैं तो भारतीय जनता पार्टी के काबू
कार्यकर्ता कभी अपनी सरकार की किसी भी चीजों को पूरा नहीं करना चाहती, करना चाहते हैं। वो सच बोलेगा सीधे उसको कोई का तबला और देशभक्ति का सर्टिफिकेट वाले लोग होते कौन? आपकी आवाज बहुत कट रही है रितेश जी, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच परेशान है। चलिए, हमारा समय भी कम है। एक बार फिर अजय त्रिपाठी जी, आप क्या मिलिंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? उनकी बात सुन ली थी शायद हमें। मेरा सीधा साधा सवाल त्रिपाठी जी, सीधा साधा सवाल था कि कांग्रेस के हमारे साथी से पूछिए कर्नाटक और हिमाचल में क्या भाव दे रहे हैं, और मनमोहन जी सिंह जी की जब सरकार थी तो देश में सोयाबीन का आप क्या भाव दे रहे थे? वो हमने पूछ लिया पहले मिलन जी, तो ये पहले पूछ जवाब लिया। क्यों नहीं दे पा रहे? जवाब तो दें, कितना दे रहे हैं? उन्होंने जवाब दे दिया कि हम मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश, क्योंकि ये गोलमोल करेंगे ना, मध्य प्रदेश में चूड़ आग लगानी, इनको दंगे कराने हैं, फसाद कराने हैं, बरगलाना है लोगों को। जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं वहीं सारी मांग है, और जहां जिन राज्यों में वहां कुछ नहीं करना, वहां से घुटाले करना और सरकार को बंगाली के कगार पे ला देना। क्या हुआ हिमाचल में? सरकार सैलरी नहीं दे पा रही। क्या हुआ कर्नाटक में? सारी परियोजनाओं पे लग गया। तो यह तो इनकी स्थिति हो गई, जहां सरकारों में वहां तिजोरियां भर रहे हैं, और जहां सरकार में नहीं है वहां जनता और विकास के बाद विकास में रोड़ा बन रहे हैं, अवरोध पैदा कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। चलिए मिलन जी, हमारा चूंकि अजय त्रिपाठी जी बैठे हैं, एक और उनका हम इस पूरे मुद्दे पे निष्पक्ष टिप्पणी ले ले, उसके बाद चूंकि समय भी कम है। और रितेश जी, थोड़ा सा माइक ठीक रखिए, नहीं तो ऐसे में विपक्ष नहीं चल पाएगा अगर आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी हमारे दर्शकों तक। जी अजय जी, देखिए, कुल मिलाकर के मुद्दा वही छा गया है कि 4,892 रुपये जो किया गया, एमएसपी पहले से थी, लेकिन उस पर प्रस्ताव गया और प्रस्ताव पारित हो गया कि मध्य प्रदेश में भी खरीदी। लेकिन जो बात राहुल जी कह रहे थे कि आप मंडी अधिनियम की धारा 36 जो है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो पहली बोली होगी वो जो एमएसपी पर जारी होगी, पर एमएसपी पे नहीं हो रही मध्य प्रदेश की मंडियों में, वो सर्कुलर जब तक नहीं पहुंचेगा उस पर खरीदी। हो सकता है कि ये जो आंदोलन कांग्रेस कर रही है, आपका किसान संघ कर रहा है, अगर वास्तव में 4,892 रुपये में भी खरीदारी शुरू हो जाएगी और उसमें कोई दाम पेश नहीं लगेगा, जैसा कि मंडियों में अक्सर होता है कि ये दाना खराब हो, फसमा है, 50 छटाई होती है, उस पर अंकुश लग जाएगा, तो मुझे तब भी लग रहा है कि किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद मिलन जी आपका, रितेश जी आपका, और राहुल जी आपका हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए, और अजय जी आपका भी अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में किसानों की सोयाबीन की एमएसपी 6,000 रुपए करने की मांग और उस पर जारी सियासी घमासान की। मध्य प्रदेश सोयाबीन का बड़ा उत्पादक है। राजस्थान और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश ने एक बार फिर सोया स्टेट का दर्जा भी हासिल किया है। बेशक ये किसानों की मेहनत के बूते ही मुमकिन हो सका है, मगर मौजूदा दौर में किसानों का दावा है कि सोयाबीन की खेती उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। बाजार में कम कीमत मिलने से उनकी लागत तक नहीं निकल पा रही है। वहीं सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाई है वो ऊंट की मुंह में जीरा की तरह है। किसानों का उससे कोई भला नहीं होने वाला। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किसानों की समस्या का अब क्या समाधान निकालती है और किसानों की नाराजगी कैसे दूर करती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।